विचार कीजिए, मध्य रात्रि का समय है। मध्य रात्रि में वैसे कौन टहलता है, लेकिन कदाचित किसी कारणवश अपने को बाहर निकलना पड़ा। वैसे रात्रि गमन का त्याग होता है, सुखार्थियों का रात्रि गमन का त्याग होता है। तो किसी कारणवश अपने को बाहर गमन करने का योग बना और मध्य रात्रि है, सुनसान रास्ता है। अब हुआ क्या है, मैं चल रहा हूँ, मैं अकेला हूँ रास्ते पर, मैं चल रहा हूँ और इतने में गली में से 2-3 कुत्ते बाहर आ गए। मेरी आहट से कुत्ते बाहर आ गए हैं। और कुत्तों की रीति ही होती है, अजनबी दिखाई दिया, थोड़ा सा नया चेहरा दिखाई दिया, भय भासित हुआ तो भौंकना चालू करते हैं। अब कुत्ता भौंका, वैसे ही मैं पलट गया। मैं कुत्ते को देखा मैंने, वो मेरे पीछे पीछे ही दौड़ते आ रहे हैं, तो मैं भागने लग गया। अब मैं भागने लग गया मतलब कभी नहीं भागा, 100 मीटर की रेस में भी इतने जोर से नहीं भागा होऊंगा, इतने जोर से भाग रहा हूँ। और कुत्ता मेरी दुगनी स्पीड से भागने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ भौंक रहे हैं और भौंकने की आवाज़ अति तीव्र है। अब विचार कीजिए कि मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, हाँफने लग गया हूँ, और इतने में मेरा किसी पत्थर को पैर लग के मैं गिरने को ही हुआ हूँ। उतने में मुझे मेरे माँ के वचन याद आते हैं। माँ कहती है, बेटा जब भी कुत्ता पीछे लगता है तो भागना नहीं, खड़े रहना, खड़े रहना, और कुत्ते को मुंह करके खड़े रहना, देख लेना कुत्ता भागता है या तुम भागते हो। और एकदम से मैं संभल गया, मैं खड़ा हो गया और मैं पीछे मुड़ गया। देखा कुत्ते एकदम 5-10 कदम पर ही है और मैं एकदम सीना तान के खड़ा हो गया वहाँ पर। कुत्ते भौंकते भौंकते अब वो भी रुक गए हैं। अब छोटी छोटी पुटर पुटर आवाज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा मेरे इर्द गिर्द में घूम गए और भाग गए। ये तो हो गई उदाहरण, सिद्धांत। कर्म या अनुकूल प्रतिकूल संयोग, मैं जब भी किसी विषय को जानने का यत्न होता है, मतलब सहज मेरा ज्ञान स्वभाव है, जानने में आ जाते हैं, तो जानने में जब भी आते हैं तो 2 बातें होती है। या तो मैं उनके समीप भागते जाता हूँ या तो उनसे दूर भागते जाता हूँ, 2 ही बातें होती है। अनिष्ट संयोग होगा तो दूर भागने जाऊंगा, और इष्ट संयोग होगा तो उसके पास जाने की चेष्टा करूंगा। ये दोनों मेरे लिए अकार्यकारी है। और इसी समय में यदि कोई विवेकी जीव हो, उसे माँ की याद आ जाए, जिनवाणी माँ की, और जिनवाणी माँ ने कहा उनके पास जाना तो भी काटेंगे और दूर भागेगा तो भी काटेंगे, तो क्या करना, जहां पर रहे हो वहां पर खड़े रहना। खड़े रहना मतलब उस ज्ञान को ना उनके प्रति आकर्षित करने देना, न उनसे दूर जाने की चेष्टा करना। जैसे है वैसे गेयों को जानने की चेष्टा करो। जैसे ही तुम उन गेयों को जानोगे, तुम्हें यह भाषित होगा कि ये गेय मेरे में प्रवेश नहीं कर गए, मेरा तो ज्ञान दर्पण पर इनकी प्रतिबिंब हुआ है, ये मुझे बाधित करने में समर्थ ही नहीं है। ऐसा निर्णय हो जाता है तो सहज ही साम्य भाव आ जाता है। और जैसे ही साम्य भाव आ जाता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि हट गई है, तो अपने आप मैं देखता हूँ कि ये कर्म रूपी कुत्ते थोड़ा देर इर्द गिर्द में घूमते हैं और पुटर पुटर करके निकल जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए अब दोबारा मुझसे फिर से मिलने की कोई संभावना दिखती नहीं है। कैसा उदाहरण है, उदाहरण से सिद्धांत कितना महत्व है। क्योंकि अपन जीवन में आज क्या कर रहे हैं, विचार करना थोड़ा सा। या तो अनुकूलता के पीछे भाग रहे हैं या तो प्रतिकूलता के पीछे से
दूर भाग रहे हैं, राइट। एक तो पास जा रहे, नहीं तो दूर भाग रहे। इसके अलावा और क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर भी ये जीव अनुकूलता की वांछा के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रतिकूलता के अभाव के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं, तूने शास्त्र अभ्यास करके गेयो को जाना, लेकिन गेयो में ऑलरेडी बता दिया है क्या, कि ये तेरे लिए अकिंचित कर है, अप्रभावी है। तू चेतन तत्व है, वे अचेतन तत्व है। चेतन और अचेतन की साख बैठती ही नहीं है, और इसलिए ये कभी भी तुम्हें तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। तुम स्वभाव से निर्णय करो तो तुम्हारा कार्य होगा। स्वभाव के साथ चलोगे तो तुम सुखी रहोगे। स्वभाव से दूर जाकर मात्र पर्याय दृष्टि रखोगे, नियम से दुख को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते वे ही कीली छोड़ के जाते हैं। कितनी जबरदस्त है, मतलब ये अपना प्रकृति अपने एक शिक्षा दे रही है कि वो मात्र एक अपनी हाथ से जो घट्टी हिला मतलब आटा बनाते हैं, पहले तो हर घर में थी। जैसे जैसे आपने दाना डाला तो जो उस कीली के पास में थे वे पीसे नहीं गए, और जो कीली से दूर जाते गए, और आप देखो बाहर आटा आटा आते गया। क्या समझना है इसमें से? इसमें यही समझना कि स्वभाव के पास रहने में कितनी सुरक्षा है और स्वभाव से दूर जाने में कितनी आपदाएं है। अब हम स्वभाव से दूर तो जा रहे हैं और वांछा कर रहे हैं अनुकूलताओं की, स्वभाव की। कैसे होगी ये बातें? नहीं होगी। जिनवानी माँ ने जो बताया है उसका निर्णय करना हमारा परम कर्तव्य है। हम माँ की बात जब तक नहीं मानते हैं, वो बेटा निरंतर दुख को प्राप्त होता है। स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिखारी, आई विना भिखारी। क्या कह रहे हैं? आई बिना भिखारी मतलब माँ भले ही है, मेरी अलमारी में है माँ, जिनवानी माँ, लेकिन क्या बात है मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अरे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। दूसरी बात, माँ को मैं डेली पढ़ता हूँ लेकिन मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, तो भी क्या फायदा, वो भी भिखारी। समझ में आ रहा है क्या? और कैसे? मान लो इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन वो मात्र क्रियाओं के स्तर पे किया, कर्ता बन के किया, मतलब आगम ज्ञान किया, श्रद्धान भी किया, तो भी वो आत्मभान नहीं है, वो स्व संवेदन नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ। कदाचित मैंने बाह्य विषयों का त्याग भी किया, चारित्र भी अंगीकार किया, तो भी आत्मज्ञान शून्य है, तो वैल्यू नहीं है। देखो क्रम क्रम से इंपॉर्टेंस तो बढ़ के गया है, क्रम क्रम से इंपॉर्टेंस तो बढ़ते गया है। जैसे आगम ज्ञान कर ही नहीं रहा था, फिर आगम ज्ञान चालू किया, फिर श्रद्धान भी किया, श्रद्धान करने के बाद अभी चारित्र भी अंगीकार किया। अब ये आगम ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र तीनों युगपत है, तो भी काम नहीं हो रहा है, तभी भी भिखारी है। क्यों साहब, क्यों भिखारी है? क्योंकि अभी भी आत्मा से परे है, आत्मा से शून्य है, आत्म भावना से शून्य है। और जब तक ये आत्म भावना से शून्य होगा तब तक काम नहीं होगा। तो क्या करे साहब? अब कह रहे हैं आत्मज्ञान जिस समय होगा, स्व पर की संवित्ति हो जाएगी। स्व जो है वो स्वरूप ही रहता है, और पर जो है वो पर रूप ही रहता है। स्व का पर में कुछ चलता नहीं है, पर का स्व में कुछ चलता नहीं है। उसका चतुष्टय भिन्न, मेरा चतुष्टय भिन्न। ऐसी स्वतंत्रता का भान जिसे हो गया है, वो हर अवस्था में, हर प्रसंग में ऐसा स्वपर का निर्णय करता हुआ निश्चिंतता की ओर दौड़ता है। और जिसको ये निर्णय नहीं हुआ है, वो बराबर पर में हस्तक्षेप करता है
और उस हस्तक्षेप के बल पर वो दुख को प्राप्त होता है। दुख को प्राप्त हुआ अर्थात नवीन कर्म बंद हुआ है। समझ में आया? विचार करना। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। हाँ, बात ऐसी है, कह रहे कि लाइफ इज अ रील, ठीक है, विच इज प्लेड डिफर्ड लाइफ। मतलब क्या? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? लाइफ एक चित्रपट है, लेकिन वो पहले ही रिकॉर्डिंग हो गई है। आज उस रिकॉर्डिंग का मात्र विज्ञापन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आज विज्ञापन हो रहा है, आज प्रकाशित हो रही है वो रील। इसका मतलब आज थोड़ी हो गई है वो तैयार, वो तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब तकलीफ क्या है कि ये रिकॉर्डेड रील ऑलरेडी है। अभी रिकॉर्डिंग जो किया है उसमें बदला जा सकता है क्या? मान लो ये शब्द अभी अपने जो चल रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब कल को जाकर ये कोई सुनने को कोशिश करे तो इसमें कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत हीनादिकता की जा सकती है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक स्थूल बात की तरफ से देखो, उदाहरण सिद्धांत की घटाने के लिए, कि कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इसका मतलब अब क्या किया जा सकता है? मात्र सुन सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस लाइफ के रील में मात्र इस रील को मैं देख सकता हूं, जान सकता हूं। अपनी जो क्रिया है, मतलब अपना जो उस समय में जो पात्र है, उस पात्र का जो अदा करने योग्य कर्तव्य होगा वही अदा करना है। इसके ऊपर क्या है? उससे इंक्लाइन नहीं होना। अब देखो और एक बात, ये रील चल रही है, ये रिकॉर्डिंग का आज लाइव शो चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक नवीन रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। अब ये रिकॉर्डिंग अगर नहीं होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा साहब? ये जो शो चल रहा है उसमें तुम अपनी बुद्धि मत लगाना। जो शो चल रहा है उस शो को चलने देना। तुम अपनी बुद्धि लगाओगे और हटाने जुटाने की चेष्टा करोगे तो तुम हस्तक्षेप कर रहे हो प्रकृति के कार्यों में, और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। और दंड मिलेगा मतलब तुम्हारा और एक नया रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा जो तुम्हें भविष्य में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हें फिर से नवीन रोल को अदा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब वो कहते हैं ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं अब यहां पर बजा, अब दूसरी जगह पर जाकर फिर से मुझे शो करना है, फिर वहां से जाकर दूसरी जगह पर शो करना है। शो में मेरा सब खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से निष्कर्ष क्या लेना? निष्कर्ष ये लेना, जब शो चल रहा है उस शो को तो चलने ही, उसको तो कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय में नवीन शो की रिकॉर्डिंग नहीं हो इसकी खबरदारी हम ले सकते। कैसे? बस एक ज्ञाता मात्र रहकर। ज्ञाता मात्र रहकर मतलब क्या? गे तो रहेंगे, ये गे जानू ये गे नहीं जानू ऐसा नहीं होगा। ये गाली दिया, इसने प्रशंसा की है तो प्रशंसा ही सुनू, गाली नहीं सुनू ये नहीं चलेगा। या इसने ठगा, इसने नहीं ठगा, इसने मदद की तो मदद करने वाले को पास लिया और ठगने वाले को दूर किया, ऐसा नहीं चलेगा। क्या करना फिर? दोनों से उपेक्षा बुद्धि। उपेक्षा बुद्धि मतलब सहज भाव, ये भी अपना नहीं ये भी अपना नहीं। ऐसा जहां पर निर्णय होता है उस निर्णय में ही पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थात स्व वहां पर जानने के लिए प्रयासरत हुआ है, और ये प्रयास तुम्हें भविष्य में कारगर होगा। कदाचित इसी समय में ही कारगर हो जाएगा अगर तुम्हारी यथार्थ पुरुषार्थ की वो नस्ल हो तो। समझ में आ रहा है? हाँ, गाथा 239 अपनी हो गई है। 239 के बाद जयसेन स्वामी की जो एक गाथा आई है, एक्स्ट्रा गाथा, जो अमृतचंद्र स्वामी के ग्रंथ में नहीं है, तो उसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। लगभग थोड़ी सी रह गई है तो उसका एक बार पाठ करेंगे और फिर अपन आगरी 240वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 158 पर है। चागोय अनारंभो
विषय विरागो खो कसायाणम सो संजमुत्ति भणिदो पौवज्जाय विशेषेण अनारंभी त्याग विषय विरक्त और कषाय क्षय ही तपोधन संतो का संपूर्णतः संयम कहा। अनारंभी एक, कल चर्चा हो गई थी, संतों का संयम किसको कहते हैं, अर्थात संयमी जीवन किसको कहा जाता है, ये बात आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, संयमी जीवन हम जानना चाहते हैं ना, संयमी क्या होता है। तो देखो अब कैसे समझा रहे हैं ये भी समझना। एक बात बहुत अच्छी रहेगी ये समझाने की, वो भी मैं उठा ही लूंगा। देखो अनारंभी एक, आरंभ से रहित होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर भले ये आरंभ अपने को बाह्य क्रिया जनित ही भाषित होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आप सबके साथ में शेयर करूं। देखो कदाचित हम आरंभ करते नहीं है, एक कदाचित हम आरंभों की अनुमोदना भी करते नहीं है, दो लेकिन हम नहीं आई एम वेरी सॉरी, हम आरंभ करते नहीं, करवाते नहीं, लेकिन बैठे बैठे हम आरंभों की अनुमोदना बहुत कर बैठते हैं। और हमारे यहाँ पर तो एक बात कही है, आरंभ करने में जितना दोष है उतना ही करवाने में दोष है, और उतना ही अनुमोदना करने में। अब मैं एक कदम आगे चल के बोलूं, सबसे ज्यादा दोष अनुमोदना करने का है। क्यों? क्योंकि इसको खबर ही नहीं ना दोष हो रहा है। देखो आरंभ करने वाला, क्रिया करने वाला, करवाने वाला ये जान रहा है कि मैं पाप करवा रहा हूं, लेकिन अनुमोदना करने वाला जानता ही नहीं मैं अपराध कर रहा हूं। उसको लगा इसमें क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो किया, इसमें क्या करके वो गाफिल बना रहना चाहता है, या येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मतलब क्या मतलब मतलब पागल बनने का नाटक कर रहा है। इससे भी बंद होता है, अच्छा इससे भी बंद होता है, ये तो मुझे खबर ही नहीं थी। ऐसा कहकर ये अपने अज्ञानता को दिखाकर महंत रहना चाहता है, लेकिन ये जानता है कृत का दोष, क्रिया का दोष और कारित का दोष और अनुमोदना का दोष एक सरीका है। अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं, अनारंभी कह दिया। अनारंभी मतलब क्या साहब, मैंने घर बांधा नहीं तो आरंभ किया ही नहीं, राइट। हाँ, मैंने किसी को बोला नहीं एक अच्छा घर बांध, तो वो भी आरंभ हुआ, मतलब कराया भी नहीं। लेकिन मैंने किसी ने घर बांधा, उसका फर्नीचर देखने गया, उसका पेंटिंग देखने गया, उसका डेकोरेशन देखने गया, ये क्या है, यह अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? बस गया, आरंभी हो गया। आप पकड़ रहे क्या, आरंभी हो गया। इसलिए यहां पर कह रहे अनारंभी में वहां अंतरंग ही पकड़ लेना। अनुमोदना ये मन के स्तर पर होती, वो अंतरंग कषाय का परिचायक है, इसलिए उसको भी पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। आप कितने जन मेरे साथ में है? अर्थात अनारंभी कहकर मात्र परिग्रह रखने तक की बात नहीं है, परिग्रह इकट्ठा करवाने के लिए किसी को प्रेरणा देने की बात नहीं है। परिग्रह का अपन उसमें अनुमोदना भी नहीं करे, इसकी भी बात है। अब देखो और एक बात, अनारंभी की ही बात रखूंगा। हमको आजकल 10th होते ही चालू हो जाती है भीड़ भड़क का, अपने बच्चे को क्या बनाना, फिर यहाँ वहाँ काउंसलर ढूंढने चालू करते हैं, इसको पूछो ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, काउंसलिंग चालू हो जाता है। काउंसलिंग बहुत तकलीफदायक बात है। आपको सच कहूँ, आपको गलत लगे, मतलब आश्चर्य भी होगा कि हमने श्रेयांश का 10th हुआ ना, हमको कभी विचार नहीं आया कि किसी को पूछने जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, जबकि हमको उसने जो फील्ड का चयन किया था उसके बारे में जीरो नॉलेज था। लेकिन हमने किसी को पूछने की ये नहीं, उल्टा लोग हमको पूछते अब क्या करने वाला है। फिर हमको विचार आता, अरे अपन ने तो ये सोचा ही नहीं है। मतलब ये कहना है लोगों को कितनी जिज्ञासा कि ये क्या करने वाला है।
मैं ये कह रहा हूं कि आप धर्म की प्रेरणा नहीं कर सकते क्या? अगर करनी ही है प्रेरणा तो इस तरह की करो ना। क्या करना है, क्या अर्थकारी विद्या के बारे में अपन काउंसलिंग लेना चाहते हैं और धर्म की विद्या के लिए नो काउंसलिंग, क्या जरूरत है? वो तो क्या है, आत्मा आत्मा है और पर का कुछ कर नहीं सकता। बहुत इजी बात है, क्षेत्र के साथ तत्व, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वेरी इजी टॉपिक्स। हाँ, और हम इन बातों से बच्चों को वंचित रखते हैं और अर्थकारी विद्या से उसको लोडेड रखते हैं। अब कब करेगा वो धर्म, कब करेगा धर्म की प्रभावना? अभी अभी महावीर जयंती को हमने मनाया, हमने सबने कहा क्या वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। तो वर्धमान आकर आपको अलग बात सुनाने वाले हैं क्या? अगर अलग बात सुनाएंगे तो क्या आप क्या अपेक्षा रखते वर्धमान से? वर्धमान कहेंगे भाई नौकरी चाकरी बंद कराओ, ये कुछ काम की नहीं, तो आप मानोगे क्या वर्धमान की? पहला प्रश्न ये है। महावीर जयंती के नाम पर अहिंसा रैलियां हो गई, नमोकार मंत्र के आपने पूरे एकदम हॉल खचाखच भरे, आपने बहुत उसकी एडवर्टाइजिंग की, विश्व शांति। अरे विश्व शांति ऐसे नहीं होती बाबा, नहीं होती। उनको आगम के सामने बिठाओ, आगम ज्ञान जब तक नहीं करेंगे, आगम ज्ञान की पार्टी कोरी, और आप विश्व शांति की कल्पना कर रहे हैं। कैसी मूर्खता भरी बातें है कि नहीं, है कि नहीं? और हमने और आप में से किसी ने इसकी अनुमोदना की हो तो वो भी महामूढ़, शास्त्र अभ्यास करते हुए भी वो इस बात से पर है। क्या क्या हो गया साहब, इसमें तो शुभ भाव ही है ना, शुभ भाव है ना, शुभ भाव। अरे शुभ भाव की वो लेवल देख कितनी ओछी है, और उसमें शुभ भाव के पीछे तुम्हें तेरा स्वार्थ छिपा है। क्या स्वार्थ छिपा है? मैंने तो कोई स्वार्थ नहीं। अरे तू अपना पुण्य बटोरना चाहता है, तुझे लगता है कि ऐसा करने से महापुण्य होता है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता। पुण्य की भावना से किया गया पुण्य महापाप का कारण होता है। ये आगम पढ़कर समझने वाला है। हम बच्चों को क्या देने वाले, हम स्वयं समझने से परे है, और हम बच्चों को क्या देने वाले ये भी हमको पता नहीं है। विचार करना, आगम ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है। आगम जेठा तदो जेठा। आचार्य देव टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आगम का अभ्यास जिस बच्चे के कंठ में उतर गया है, दिलो दिमाग में भर गया है, अब वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, भटकेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसकी जरूरत है। आज समाज को इस आगम ज्ञान की जरूरत है, और महावीर के पीछे हम अहिंसा रैलियां निकालना बंद कर दे। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं उस महावीर जयंती के नाम पर, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, प्रोपोगेंडा तो होना चाहिए, तो भरो ना शिविर, एक दिन के शिविर भरो, प्रवचन रखो, और सबको लाखों की तादाद में सबको बुलाओ। देखो कितने आते हैं, कितने रुचि बनते हैं। या तो बन ठन के सबको आना है, सज धज के आना है, उनको वैराग्य कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? संयम भाव कैसे होगा? यहाँ दिखावट का कोई धंधा नहीं है, यहाँ तो आत्म कल्याण की बात है। समझ में आ रहा है क्या? है वो कपड़े उतारने की बात चल रही है, वो शरीर का त्याग करने की बात चल रही है, और हम सोच रहे हैं सज धज के हम धर्म करेंगे। वेरी सैड सीन। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आप कदाचित आप सबको कठोर भी लगी, लेकिन अचानक निकली है। मैंने सोच समझ के कुछ नहीं किया था, लेकिन अचानक एकदम से आ गया। मैंने कहा अरे महावीर जयंती भी निकल गई, अपन ने कोई बोध नहीं दिया। दोपहर में तो आया था ऐसा ही, बट अभी भी कोई विचार नहीं था कि इसके बारे में बोलूं, बट आ गई बातें। अनारंभ के ऊपर से ये सब आ गई, मतलब आरंभ की इंटेंसिटी, डेप्थ कितनी है ये आपको पकड़ में आनी चाहिए। हम ऊपरी ऊपरी पकड़ते आरंभ, मतलब क्या करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, करने के आगे हम बढ़ते ही नहीं। कदाचित करवाने की बात होती है, समझ में आ रहा है? उसके आगे तो हमारी गाड़ी चलती नहीं। अनुमोदना को हम पाप के दायरे में लेते ही नहीं है, जबकि अनुमोदना मतलब बहुत बड़ा काम है। अनुमोदना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और मालूम है, अनुमोदना करने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता है। अनुमोदना की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। और आश्चर्य की बात यह है, पहले जैसे हमने कोई खबर सुनी और हमने फटाक से इंस्टेंटली अनुमोदना कर दी, और बाद में खबर पता चला अरे हमने तो गलत किया, हमने तो गलत किया। तो इस अनुमोदना नहीं करने का भी अभ्यास करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या?
अर्थात विकल्पात्मक ज्ञान में क्या अनुमोदनीय और क्या नहीं है इसका भी विचार करना। जैसे कि एग्जाम्पल दो, हाँ मान लो वो राणा आ गया है ना, अब उसकी खबर पूरी, आज कैसा उसका इंटरोगेशन हो गया, क्या हो गया, उसने कैसे ये किया, सब खबर एकदम उत्साह से और मार्किंग कर करके कोई पढ़े, समझ में आ रहा है, जानकारी पूरी रखे, हमको खबर होनी चाहिए। और कैसा आतंकवादी कैसा आतंकवादी कैसा आतंकवादी, ऐसा करके हम ये करें और ऐसे को पकड़ के लाए, अच्छा है अब इसको सजा होनी ही चाहिए, बराबर, ऐसा हमको लगता है कि नहीं, लगा तो गया अनुमोदना। आप पकड़ना इन बातों को, मतलब अनुमोदना ये आरंभ है, और ये आरंभ तो डायरेक्ट एक पंचेंद्रियों को मारने की चेष्टा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो नहीं करना क्या? हम कहा कह रहे करना, हमने कहा ही नहीं करना, तो नहीं करने की बात ही नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं रखना क्या? नहीं, ये लाभकारी, अगर ये जानकारी भी हुई तो इससे तुम कैसे विचार करोगे? ओ कितना दुखी होगा वो जीव, है ना। इस जीव को सत्ज्ञान मिले, सुख बाहर में नहीं है, किसी को अच्छा या बुरा करने की इसकी चेष्टा योग्य नहीं है, ये किसी का अच्छा बुरा कर नहीं सकता, ये भूला है अपने स्वरूप को, मैं भूल स्वयं निज वैभव को। मैं और प्रत्येक जीव भूल कर ही ऐसे अकार्यकारी, अनप्रोडक्टिव, मतलब जिससे मोक्ष मार्ग या सुख का कोई मार्ग खुलने वाला नहीं, ऐसी क्रिया में वर्तता रहता है। चलो ठीक है, आ जाइए, ये क्या आ गया, अनारंभी। चलो मैं टीका ही पढ़ूंगा, नहीं तो ज्यादा खुलासा हो जाएगा तो समय आज इसमें ही खत्म हो जाएगा। देखो, प्रवज्जा अर्थात तपश्चरण अवस्था में त्याग, अनारंभ, विषयों से विरक्तता। अब विषयों से विरक्तता 5 इंद्रियों के विषय है, इनसे विरक्त होना। हाँ, डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया कहते हैं, क्या 5 इंद्रिया ये 5 मोबाइल फोन जैसे है, मतलब क्या, निरंतर टनटनाते रहते हैं। तुम्हारी चॉइस है कि कौन सी इंद्रिया का फोन उठाना, आंख का उठाना, नाक का उठाना, स्पर्श का उठाना, कान का उठाना या रसना का उठाना, और निरंतर बेल तो बज रही है, तुमको अभी नक्की करना है। अब ये प्रश्न है कि साहब ये विषय विरक्त कैसे होगा, विषय विरक्त कैसे होगा? अर्थात कोई चांस ही नहीं है, ये फोन टनटनाएंगे और तुम उन विषयों में प्रवृत्ति करोगे, कोई ना कोई विषय में प्रवृत्ति करोगे, तो विषय विरक्त कैसे बनोगे? इसलिए यहां पर पहली कंडीशन लगाई विषय विरक्तता। अब मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, अब जो चाहे वो विषय लगाओ ना आप, अब क्या बचेगा? हर विषय उसमें अपने को इंटरेस्ट तैयार हो रहा है, वो विषय की आसक्ति है, विरक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? हमने बहुत धर्म पढ़ लिया, अब कोई ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो धर्म सभा उसको लगानी है और उसका आयोजन कर रहा है, तो ये भी एक विषय है। किसका विषय है? ये मन का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को शास्त्र लिखने का भाव है, ये भी विषय है। इस विषय में जब तक आसक्ति है तब तक यह आत्मा में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं बहुत ऊपर के लेवल पर आ गया हूं, जिसको शास्त्र में भी बहुत पीठ थपथपाई है, प्रभावना के स्तर पर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दायरे में उसका भी पोल खुलने वाली है, वो भी सच्चा कारगर नहीं है मेरे मोक्ष के लिए, ओके, सिद्धि के लिए ये कारगर नहीं है। तो विषय विरक्तता, ओके। आगे, और कषायों के क्षय को विशेष रूप से संयम कहा जाता है। कषायों का क्षय, अब कषाय का क्षय मतलब क्या? आज ऐसा हुआ, हमारे बाजू वाली बिल्डिंग में एक लड़के ने अपने पिता के साथ झगड़ा किया, पिता को माँ बहन के गाली भी दी लड़के ने। लड़का मतलब पढ़ा लिखा है, ऐसा कि पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा भी नहीं, अनाड़ी है ऐसा भी नहीं है, और दिखने में बहुत शांत भी है, लेकिन पिता को गाली दी और मारने की भी आवाज आ गई।
मुझे ये नहीं कहना है कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन जो शब्दों का चयन था वो योग्य नहीं था। और इससे क्या होता है कि आदर नहीं रहा ना। ये क्यों हुआ? धर्म से रहित हुआ। ओके, मैं ये बात क्यों कह गया? कषाय 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 से तीव्र होता हुआ जीव अपनी सुध भूल जाता है। विषयान, वो कषायन जो है, कषाय से अंधा हुआ जीव अब मैं क्या कर रहा हूं यह समझता नहीं है, और उस कषाय की पूर्ति हुए बिना उसको शांति भी नहीं होती है। विचारणीय बिंदु है। हम कषाय से प्रेरित हुए या कषाय को ज्ञान का गेय बनाए और ये पर पदार्थ है ऐसा जानकर हम शांतता को प्राप्त हो जाए। चॉइस इज योर्स, क्योंकि रील तो चल रही है, और रील चल रही है तो इस रील में हमारा रोल कितना है? हमको डायरेक्टर ने कहा है तुम्हें इतना ही करना है, तुम उससे ज्यादा रिएक्ट करोगे तो तुम गड़बड़ी में आ जाओगे। फिर ये डायरेक्टर के हिसाब से तुम नहीं चले, तुम तो अपनी बुद्धि से चले हो, और तुम्हारी बुद्धि जब भी चलेगी, नोट दीज वर्ड्स, कि तुम पाप का ही बंद करोगे, संसार परिभ्रमण का ही कारण बनेगा। तुम दुखी ही बनोगे क्योंकि तुमने परद्रव्य की सत्ता में हस्तक्षेप की चेष्टा की है, और परद्रव्य की सत्ता का हस्तक्षेप वस्तु स्वरूप को या प्रकृति को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, और जो स्वीकार नहीं है उसका चेष्टा करना भी योग्य नहीं है। ज्ञान होते हुए या अज्ञानी रहते हुए हर किसी दशा में उसका तो बंद होता ही होता है। देखो, इसकी टीका में आचार्य जैसे त्याग, अनारंभ आदि सभी विशेषणों के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सब ओर से अपने शुद्धात्मा का ग्रहण कर बहिरंग अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। प्रवज्जा, प्रवज्जा मतलब त्याग। क्या कहा? त्याग किसको कह रहे हैं? मैंने इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की। क्या कहा कि सभी विषयों से कहा गया, सब ओर से अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर बहिरंग अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। अब बहिरंग अंतरंग निवृत्ति मतलब वो क्या हो गया? अपरिग्रह महाव्रत भी हो गया। लॉजिकली आप विचार करो। और त्याग मतलब व्युत्सर्ग नामक तप, कल मैंने वो चर्चा ली थी, राइट। और अकिंचन्य भी आ गया, अकिंचन्य धर्म भी आ गया। तो देखा जाए तो किसी भी रूप से आप इसमें चेष्टा करो, प्रवेश करो, लेकिन काम तो ऐसा ही होना है। तो कहाँ आ गई बात? त्याग, निवृत्ति को त्याग कह रहे हैं। आगे, अपने निष्क्रिय शुद्ध द्रव्य में ठहर कर मन वचन काय संबंधी व्यापार की निवृत्ति अनारंभ है। आ गई। अभी देखो, हम मन वचन काय के व्यापार की निवृत्ति, हम वचन की निवृत्ति समझते हैं, काय की निवृत्ति समझते हैं, लेकिन मन की निवृत्ति क्या होता है? कौन बताएगा? मन की निवृत्ति मतलब क्या? नहीं, मन की निवृत्ति का क्या अर्थ लेना? बोलिए। निर्विकार, निर्विकार, निर्विचार, निर्विचार। अच्छा, हाँ, बराबर है। हाँ, मन की निवृत्ति आत्मा का अनुभव हुए बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या? राग, हाँ हाँ, अर्थात इतना ही लेना है कि राग भाव करने योग्य नहीं है, या द्वेष भाव भी करने योग्य नहीं है, राइट। राग भी करने योग्य नहीं और द्वेष भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। ऐसा जिस मन की चेष्टा में जहां पर समझ में आता है और स्वरूप की महिमा आने लगती है, तो स्वरूप को ध्याता हुआ मन की प्रवृत्ति रुक गई। अर्थात मन भी कब तक सक्रिय था? स्वरूप में ले जाने तक, उपयोग को स्वरूप में ले जाने तक। उसके बाद में मन को भी जय जिनेन्द्र कर दिया, बाय बाय। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा विचार चलेगा, तुम्हारा अवलंबन लूंगा, तब तक स्वरूप नहीं मिलना है।
और स्वरूप नहीं है तो फिर काम नहीं हुआ है, राइट। तो फिर हमारा कषाय से रहितपना नहीं हुआ। क्या कहा, देखो क्या आ रही थी बात, अपने निष्क्रिय शुद्ध द्रव्य में ठहर कर मन वचन काय संबंधी व्यापार से निवृत्ति अनारंभ है। अर्थात मन, जैसे मन में आत्मा का विकल्प चला तो ये भी आरंभ के खाते में ले लिया। समझ में आ रहा है क्या, आप डिराइव कीजिए इसमें से, अर्थ यही निकल रहा है। मन में ऐसा विचार होना ही आरंभ है, आत्मा संबंधी विकल्प करना ये भी आरंभ है। अब कितनी हाई पावर की बात है ना, अपन स्थूल बातें तो छोड़ दो साहब, ये कितनी बड़ी बात है, इसको हजम किया जा सकता है क्या? मतलब इस लेवल का वैराग्य किसमें हो सकता है? वही सम्यक्त्व का पात्री है। अब मोक्ष बहुत दूर है, सम्यक्त्व की पात्रता खड़ी कर रहे हैं। हाँ, नहीं कषाय उपशांतता, तो अब कषाय की उपशांतता में आरंभ का त्याग कह रहे हैं। आरंभ का त्याग में मन वचन काय की निवृत्ति कह रहे हैं। अब मन की निवृत्ति, वचन और काय की निवृत्ति समझ में आ रहा है, लेकिन ये मन की निवृत्ति का अर्थ क्या समझता है मालूम है क्या? विचार नहीं करना, विचार नहीं आना, विचार नहीं आना, विचार नहीं आना। अरे विचार नहीं आने का विचार कर रहा है, ये भी तो पागलपन है। आप पकड़ में आ रहा है क्या? सामयिक में बैठता है और ये विचार क्यों आ रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है, ये विचार नहीं करने योग्य, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं। अब ये करने योग्य और ये नहीं करने योग्य, दोनों करने योग्य नहीं है। जब तक मन रूपी इंद्रिया पर बैठा रहेगा तब तक अतीन्द्रिय आत्मा कैसे प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ये भूल है इसकी, ये शास्त्र अभ्यास करता हुआ भी, अपने वस्तु स्वरूप को समझता हुआ भी, उसके बारे में पढ़ता हुआ भी अपने आत्मा से वंचित है। कैसी बात है ना, जल में मीन प्यासी, राइट। स्वयं ज्ञान का सागर है, समुद्र है, ज्ञान का पिंड है, ऐसा होते भी ये अपने से अनजान रहे, कितनी आश्चर्य की बात है। कभी सुना है क्या, मछली जल में तैर तैर के मर गई, मतलब हाँ, प्यास के मारे मर गई, तैर तैर के नहीं, प्यास के मारे मर गई। अब ऐसा सुना है? हाँ, आयु पूर्ण से मर गई ये तो ठीक है, लेकिन प्यासी हो गई और मर गई, ऐसा हो गया? नहीं होता है ना, वो कारण नहीं दिया जाता। हालांकि मछली पानी में ही मरती है, मैं भी समझ रहा हूं। उदाहरण तो एक देश लेना कहना मैं स्वयं ज्ञान का पिंड हूं और स्वयं को नहीं समझने के कारण मरण हुआ, ऐसी बात है, ठीक है। हाँ, विषयों से रहित अपने आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर पंचेंद्रिय संबंधी सुख की इच्छा का त्याग विषय विराग है। फिर से आत्म कंडीशन लगा रहे हैं, देखो आप, आत्मा में स्थित होता हुआ परिणाम विषयों से हटता है और आत्मा में अस्थित परिणाम नियम से विषयों में प्रवृत्त होता है। अब वो विषय कुछ भी हो, लेकिन वो आत्मा परक नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे वो विषय विराग है, विषय राग है। जो विषयों में प्रवृत्त है वो विषय राग है, ठीक है। हाँ, कषाय रहित शुद्धात्मा की भावना के बल से क्रोधादि कषायों का त्याग कषाय क्षय है। हमको क्या लगता है, 3 कषाय चौकड़ी 4 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए तो कषाय क्षय हुआ, लगता है कि नहीं लगता है? और यहां पर क्या कह रहे हैं, अकषायी स्वभाव का अवलंबन जहां पर हो जाता है तो विकार ही उत्पन्न नहीं हुए, ये कषाय क्षय हुआ। अब कहा कर्मों को मारना है, उनका अभाव करना है, क्या कुछ रह गया? क्या नहीं रहा। लेकिन कितना भी कहो, हाँ देखो, मोक्ष में जाओ कर्म को खिपाओ, मोक्ष में जाओ कर्म को खिपाओ, ऐसी माला गुनते हैं लोग। हाँ, पाछी नहीं आओ, तो कह रहे हैं फिर से नहीं आऊं, मैं फिर से आऊं क्या? अरे तू अंदर गया ही नहीं और वचनों में कह रहा है कि मुझे फिर से नहीं आना। एक तू कहता है कि कर्मों का छिपाना 2 और मोक्ष को प्राप्त करना 3। भाई साहब, लेकिन मन की निवृत्ति हुई नहीं, वचन की क्रिया चेष्टा चल ही रही है निरंतर, वो भी रुकी नहीं है। और काय, वो जीवा, काय भली निश्चल दिख रही है लेकिन जीवा तो अंदर चल रही है ना, तो वो चल रही है, तो तुम्हारी काय की चेष्टा चली है,
अब तुम्हें लगता है कि मेरे मन वचन काय की निवृत्ति हो गई, मैं एक जगह पर बैठ गया, हो गया क्रिया की निवृत्ति, मैंने किसी को कुछ वचन बोला नहीं, वचन गुप्ति हो गई। हर मैंने आत्मा की विचार किया है तो आत्मा से निवृत्त नहीं, मतलब अन्य विषय से निवृत्त हो गया, ऐसा तुझे लग रहा है। ये बात नहीं है। कितनी भ्रांतियां चलेगी आप पकड़ नहीं सकते, मतलब जितना विचार करो उतनी उतनी भ्रांतियां दिखाई देने लगती है, राइट। और विचार किए बिना आत्मा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कदाचित हमको लग गया कि मैं आत्मा में हूं और थोड़े दिन बाद पता चला वो आत्मा नहीं था, अनात्मा ही था। होता है, ऐसा होता है। देखो देखो एक एग्जाम्पल दूं। कदाचित 10 साल पहले कोई क्रिया मैं कर रहा था, उसको मैं अच्छा मान रहा था, कहो तो उसे धर्म भी मान रहा था, और आज 10 साल के बाद में उसी क्रिया के बारे में विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि अरे मैं पागल था एक, और वो धर्म था ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। ये तो आज उसी बात को मैं उस समय में मैं एकदम कॉन्फिडेंट था और 100% एफिशिएंसी से उसमें प्रवृत्ति कर रहा था, और आज ही आगे बढ़कर 10 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेष्टा तो योग्य नहीं थी, बाल चेष्टा थी। मैं कैसे अनाड़ी जैसे चल रहा था, अपने को अपनी ही सोच के ऊपर शंका खड़े करने के लिए एक चिंतन का बिंदु खड़ा हो जाता है। इसका मतलब हम जब भी है और जहां पर है, जिस सोच से है, अपनी वैयक्तिक सोच होगी तो कभी भी 100% योग्य नहीं मानना। अपनी सोच को आगम के साथ जोड़कर ही पुष्टि करना योग्य है या अयोग्य है। समझ में आ रहा है? आगम ने कहा है किस हद में ये योग्य है और किस हद के बाद में ये अयोग्य है, ये दोनों तुम्हारे ज्ञान में नक्की चाहिए। किस भूमिका में ये योग्य है ये भी समझना, और किस भूमिका में ये अयोग्य होगी ये भी समझना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दें। ये जिसको समझ में आ गई ना बात, वो उसको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 100% सुखी होगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं। इस गाथा का मात्र इतना ही कहा गया है कि त्याग, अनारंभ, विषयों से विरक्त और कषायों का क्षय ही संयम है। संयम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, संयम मतलब सम्यक रूप से आना, ठहर जाना। और हम ठहरने के लिए ही तैयार नहीं, सब रुकने के लिए टाइम नहीं, रुकने के लिए टाइम नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सम्यक तो भी फास्ट चाहिए, इसको एकदम फास्ट। मैं अभी सामयिक में बैठा और मुझे अभी के अभी सम्यक तो चाहिए। अभी ये जितनी व्यग्रता है, अभी के अभी की जो व्यग्रता है, इसको लेकर ये आकुल है, इसको सम्यक तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सामयिक के बाद में इसके कोई और प्लान्स है। वे प्लान जब तक खोपड़ी में घूम रहे हैं, तब तक ये शांति से सामयिक भी नहीं कर पाएगा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, बहुत मार्मिक है। मान लो मैं सामयिक में बैठा हूं और दिन ढलने के लिए थोड़ा समय भी है, तो मैं ऐसा विचार करता हूं कि मैं सामयिक के बाद में आधा ग्लास, 1 ग्लास पानी पी लूंगा, और फिर दिन तो फिर ढलने से पहले अपने को लेना है, ऐसा तो नहीं कि दिन के बाद लेना है, लेकिन सामयिक के बाद लूंगा। अब देखो, ऐसा जीव सामयिक में बैठा हुआ भी वो पानी का ही विचार कर रहा है। दिन तो चला नहीं जाए, दिन तो चला नहीं जाए, दिन तो चला नहीं जाए। वो आत्मा को भूल गया है, उस पानी का विकल्प इसको सता रहा है। अरे इतनी छोटी छोटी बातें हैं, आप जितना चिंतन करोगे आपको ये सब बातें आएगी। मतलब वो अनुभव की बातें होती है। मतलब हम कहाँ चूक सकते हैं ये हमको ही ढूंढना है। और ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी, शास्त्र में इतना ही लिखा, विषय विरक्त, खत्म। समझ में आ रहा है? कषाय विरक्त, बस इतना ही लिखा। अब ये कषाय की डेफिनेशन हमको खड़ी करनी है कि ये कषाय है कि नहीं। हमारे ये चिंतन धारा ये कषाय है या अकषाय है, ये हमको नक्की करना है।
आप पकड़ रहे हैं क्या? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब स्टूडेंट भी मैं और मास्टर जी भी मैं, समझ में आ रहा है? और पेपर चेक करने वाला चेकर भी मैं। हाँ, बस एक मार्गदर्शक ऐसी वो जिनवानी रखी है, जिनवानी में देखना और पेपर पे टिक या रॉन्ग कर देना। ऐसा पेपर है, हमको नक्की करना है क्या करना नहीं देना। ठीक है, देखो एक अगली गाथा में चलते हैं। समय कितना है? हाँ, समय है। मुझे कल तो काफी समय हो गया था, मैं एकदम मुझे खबर ही नहीं हुई। हाँ, देखो आइए 240वीं गाथा। ये अभी जो पढ़ी ना अजय सेन स्वामी की, उसी का एक्सटेंशन है ये गाथा। तो कदाचित ये पॉइंट्स ओवरलैप भी हो सकते हैं। देखते हैं अपन क्या करना है। आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व भी कार्यकारी नहीं है। अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, अंडरलाइन दिस है ना, आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व के युगपतपने की सार्थकता सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा आप फ्लो की तरफ जाना, आचार्य देव ने क्या किया है आपको समझ में आएगी बात। ये पकड़ना जरा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आचार्य देव ने यहाँ पर अनेकांत का प्रयोग किया है। आपको खबर ही नहीं पड़ी होगी शायद, अनेकांत का प्रयोग हुआ है। कैसे अनेकांत हुआ? देखो पहले क्या कहा, आगम चेष्टा ही तदो चेष्टा, बराबर कहा कि नहीं कहा? कहा। फिर उसके बाद क्या कहा, मात्र आगम चेष्टा ही काम की नहीं है, श्रद्धान भी करना जरूरी है। तो फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो गया, समझ में आया? तो श्रद्धा हो गई। अब श्रद्धा हो गई, फिर बाद में कह दिया कि श्रद्धा काम की नहीं है, कुछ करो तो जानो, कुछ करो तो जानो। हाँ, तुम बैठे रहोगे और सब कार्य होने की चेष्टा करोगे या विकल्प करोगे, ऐसा थोड़ी संभव है। जैसे मैं बैठा रहूं और कहूँ हाँ मैं ज्ञाता हूँ अदृष्टा हूँ, मर जाऊंगा कि नहीं? अर्थात भोजन भी करना जरूरी है ना, तो भोजन करना है, विवेक पूर्वक करूंगा कि नहीं, ये करना चाहिए। तो कह रहे ये भी करो संयम सहित, तो क्रिया भी होनी चाहिए। ओके, अर्थात मात्र आगम ज्ञान नहीं, पहले आगम ज्ञान नहीं था इसलिए आगम ज्ञान की प्रेरणा की, फिर आगम ज्ञान के बाद में श्रद्धा नहीं था तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूजनीय है, वंदन करने योग्य, अन्य नहीं। तो फिर वहां पर खड़ा किया, फिर वहां पर खड़ा करने के बाद में शुभ भाव रूप क्रियाओं को धर्म कहकर संयतत्व की प्रेरणा करी। संयम लो, व्रत करो, जीवन में यम नियम आने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मात्र ऐसा पूरा जीवन योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारी लगाम लगनी चाहिए तुम्हारी अनंत विषयों की प्रवृत्ति में। इसलिए तुमको सीमित करने के लिए वो संयतत्व का भी ज्ञान कराया। अब कह रही है ये तीनों है तो भी तुम मोक्ष मार्गी नहीं है। अच्छा, अब तक क्या कह रहे थे? फिर ये श्रेष्ठ है, फिर ये श्रेष्ठ है, फिर ये श्रेष्ठ है। अब एक ही बोलो ना क्या है। हाँ, एक ही बोलते हैं क्या, ये तीनों का युगपतपना भी मोक्ष का कारण नहीं है। तो फिर क्या मोक्ष का कारण है? ये गाथा सुनो, अभी 240 नंबर की गाथा सुनो, इसको सुनने के बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब तक बोला था वो पढ़ लिया ना, समझ लिया ना। अब ये सुनो, हम ये नहीं कहेंगे वो अकार्यकारी था, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि कार्यकारी था। इसको क्या कहते हैं? कौन से वचन कहते हैं? बोलो। हम ये नहीं कहेंगे ये कार्यकारी थे, और ये भी नहीं कहेंगे कि ये कार्यकारी नहीं है। बोलो, इसको क्या कहते हैं? स्याद्वाद। बिल्कुल सही। एक तो है, मैं अपेक्षा रख रहा था अनुभय वचन है ये, ना ऐसा न वैसा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या कह रहे हैं। अब तक के जो कह रहे थे सारी व्यवहार की चर्चा थी, और व्यवहार को उपादेय कह रहे थे। ओके, अब कह रहे निश्चय ही उपादेय है, व्यवहार कार्यकारी नहीं है। समझ में आया क्या? यह अनेकांत घटित किया, यही स्याद्वाद है।
अब तक व्यवहार की कितनी महिमा की है, अब उस व्यवहार को खटाक करके उड़ा दिया, कुछ काम का नहीं है, निठल्ला है, तुम्हें तुम्हारा मोक्ष मार्ग में एक पग भी नहीं चलने वाला, एक कदम भी आगे नहीं पड़ोगे इस व्यवहार के आधार पर। और अब तक पहले क्या था, यही करने योग्य, सर्वोत्कृष्ट कार्य करने योग्य, ऐसा लिख दिया था। मतलब कितने जल्दी वो गिरगिट की तरह इनका रंग बदल गया है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये देखना, ऐसा है, रंग बदल गया है। आप कहोगे ये तो छरिया है, ये तो मायाचारी है। नहीं साहब, ये मायाचारी नहीं है। जिसका जैसा मरीज वैसा उपाय। मरीज कहाँ खड़ा है वहां से उठाना है, इतना प्रयोजन जिनवानी का। जिनवानी का इसमें अन्य कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मरीज की लेवल, बुखार की लेवल जो है, उस बुखार के लेवल के हिसाब से उसका उपाय चलेगा। वैसे ही अगर आगम को भी पढ़ने के लिए अनिच्छुक है तो उसको कहना पड़ेगा, भाई आगम ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट करने योग्य है और कुछ नहीं। उसको जिनवानी के पास लाना पड़ेगा, माँ की भाषा समझानी पड़ेगी। अब लाया, फिर बोला ये सच्चे देव शास्त्र गुरु, यही पूजनीय है, यहाँ माथा मत टेक। और सच्चे देव शास्त्र गुरु से भी तू वांछा करेगा विश्व शांति की, तो उससे भी कुछ होगा नहीं। ये भी श्रद्धा तुम्हारा अभी पक्का चाहिए। तुम कहोगे नहीं बाद में कर लूंगा, तो बाद में तुम्हारा सम्यक तो होगा। जो तू बाद में बोलता है तो तुम्हारा काम भी बाद में होगा, होना हो तो। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा निर्णय करने के बाद में ही ये सब कार्य होंगे। तो ये तत्वार श्रद्धा आवश्यक था। अब तत्वार श्रद्धा भी बोल दिया, अरे लेकिन तू अनंत में दौड़ता है, तुझे सीमाओं का परिमाण नहीं है, कपड़ों का परिमाण नहीं है, परिग्रह का परिमाण नहीं है, खान पान का परिमाण नहीं है, तो तेरा विषयों में ही दिन भर जाता है। तो विषयों से हटेगा तभी तो आत्मा के बारे में सोचेगा कि नहीं। तो विषय से हटाया गया उसको, तभी तो ये सोचने के लिए इसकी खोपड़ी थोड़ी सी फ्री रहने लग गई। नहीं तो समय ही नहीं था। इतने विषय, ये बिजी, इसको समय नहीं मिल रहा है। और आज विषय से हट गया तो समय पूरा अवेलेबल है। श्रीमद की वो लाइन आती है ना, क्या? हाँ, जीवन छोटा है और जंजाल बड़ा है। क्या कहा? जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जंजाल कम कर दो, जीवन बड़ा लगने लग जाएगा। क्या कहा? जंजाल कम कर दो। मतलब तुम डिसाइड करो नेसेसरी एंड अननेसेसरी, व्यर्थ की कौन सी चर्चा है, व्यर्थ का कौन सी क्रिया है, उन सबको नेगेटिव कर दो, क्रॉस मार्क करो और उसमें प्रवृत्ति मत करना। ये कह रहे हैं अपने आप तुम्हें समय मिलेगा। तुम जो कहते हो ना समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, रॉन्ग। तुम स्वयं को छल रहे हो। जिनवानी जो भी उपाय बताएगी तुम्हारे हित का बताएगी, तो तुम स्वयं के साथ प्रामाणिक रहो, तुम्हें समय मिलेगा। अपने आत्म कल्याण के लिए तुम बराबर समय निकालोगे। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो की बात है, यदि नहीं तो सब खुला है मैदान। समझ में आ रहा है क्या? चलिए गाथा के पाठ को करना है आगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? अनेकांत यहां पर सिद्ध किया गया है। व्यवहार का पक्ष भी रखा, अब निश्चय का भी पक्ष रखने वाले हैं। ठीक है? और उस व्यवहार की इतनी पूज्यता, इतनी दुहाई दी गई है, इसके बिना काम ही नहीं होगा, इसके बिना काम ही नहीं होगा। और अब कह रहे ये है तब तक काम ही नहीं होगा। क्या कहा? ये जब तक है तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। पहले क्या कहा? इसके बिना काम नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं? ये जब तक है मनहूस तब तक काम नहीं होगा। मनहूस ये भी शब्द लगा दिया, ये मेरी तरफ से लगाया मैंने, क्योंकि उसका खंडन करना ही करना है। जब तक व्यवहार उपादेय रहेगा तब तक स्वभाव की प्राप्ति संभव नहीं। स्वभाव ग्रहण करने का बल ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो पुरुषार्थ ही नहीं चलेगा। हाँ, वो मैं भूल गया उदाहरण। ठीक है, चलिए।
गाथा मूलतः इस प्रकार है, बस गाथा करेंगे, उसका भाव पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। हाँ, पंच समिति गुत्ति गुत्तो पंचेन्द्रिय संबुड़ो जिद कसाओ दंसणान समगो समणो सो संजदो भणिदो। तीन गुप्ति पांच समिति सहित पंचेन्द्रिय जयी ज्ञान दर्शनमय श्रमण ही जित कषाई संयमी। पकड़ रहे क्या आप? पहली भी वो जयसेन स्वामी की गाथा में क्या कहा था? संयम। और यहां पर भी क्या कहा? संयम। आप पकड़ रहे क्या? इसलिए मैं कह रहा था कि उस गाथा की टीका में रिलेवेंस भाषित नहीं हुआ होगा एक, या फिर वहां पर किसी ने अपने मन से भी ये डाल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर जयसेन स्वामी ने उसका भी विश्लेषण किया, इसका भी कंटिन्यू किया, दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई तत्वज्ञान विरोधी कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल योग्य है ना। देखो, पंच समिदो अर्थात 5 समिति से युक्त एक, तिगुत्तो 3 गुप्ति। हाँ, आगे पंचेन्द्रिय संबुड़ो, पंचेन्द्रिय संबुड़ो मतलब क्या? 5 इंद्रियों का संवर वाला, संबुड़ो, संवर वाला। संवर वाला मतलब क्या मालूम है क्या? संवरण का अर्थ क्या है? कौन बोलेगा? संवर का अर्थ संवर का अर्थ कौन बोलेगा? संवर एक मिनट। 5 इंद्रियों का संवर वाला, पंचेन्द्रिय संबुड़ो ऐसा प्राकृत शब्द है, उसका अर्थ किया गया है 5 इंद्रियों का संवर वाला, और हिंदी अनुवाद में पंचेन्द्रिय जय किया गया है। मेरा प्रश्न ये है, संवर का अर्थ क्या करेंगे अपन? संयम रखना। यस, परफेक्ट। रोकना वो बराबर है। इसको संबुड़ो मतलब आवृत, मतलब उसके ऊपर आवरण डाल दिया, 5 इंद्रियों पर आवरण डाल दिया। आवरण डाल दिया तो क्या होगा? अब वो भोगने योग्य नहीं रही। संबुड़ो, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अपने आप फिर पंचेंद्रिय जयी हो जाता है। या इसको और अलग प्रकार से लेना है तो वो कर सकते क्या? पंचेंद्रिय जय, उनका अवलंबन लेना छोड़ दिया तो अपने आप संबुड़ो। बट वो शब्द आवरण ये एकदम बढ़िया है, यही ज्यादा योग्य बैठता है। आगे देखो, जिद कसाओ, जिद कसाओ, जिद मतलब जीतना, कषायों को जिसने जीत लिया है। देखो, जिद मोह आता है, वीतराग एक शब्द आता है, यहां तो क्या शब्द आया? जित कषाय। जित कषाय मतलब जिसने अपनी कषायों को जीत लिया है, अर्थात कषाय करने योग्य है नहीं। एक, कषाय ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। 2, कषाय में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि तो छोड़ दो, लेकिन कषाय मेरा स्वभाव ही नहीं है, ऐसा नक्की करने वाली जो परिणति है वो अभी अपने अकषायी स्वभाव को ही ध्याती है। तो अपने आप परद्रव्य कैसा भी सामने अवतरित हो जाए उसको लेकर ये प्रभावित नहीं होता। प्रभावित नहीं होता तो इष्ट अनिष्ट नहीं, इष्ट अनिष्ट नहीं तो उसमें राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो कषाय नहीं। समझ में आ रही है? जित कषाओ। आगे, दंसनान समग्गो क्या है? ज्ञान दर्शन मय।
या समग्र परिपूर्ण कह रहे हैं यहाँ। दर्शन ज्ञान से समग्र, बहुत बढ़िया अर्थ किया है टीका में इस दर्शन ज्ञान समग्र का। समणो मतलब श्रमण, सो संजदो भणिदो, ऐसे श्रमण को ही संयमी कहा गया है, अन्य नहीं। समझ में आ रहा है? अब इन एट्रीब्यूट्स, इन क्वालिटीज से रहित कोई श्रमण है या सो कॉल्ड श्रमण है, वो श्रमण नहीं है, क्योंकि वो संयमी नहीं है। ओके, अर्थात वो मोक्ष मार्ग में भी नहीं बैठता है। यह आचार्य देव का कथन है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, अपन चर्चा कल इसकी बढ़ाएंगे।